वेक्टर्स। चलो भाई, अरे क्या हो गया, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गया। चलो, वेक्टर्स। वेक्टर्स में हालांकि हमें 5 टॉपिक पढ़ना है, उसमें का मैंने पहला टॉपिक खत्म कर दिया है, उसका नाम है वेक्टर्स एंड देयर टाइप्स। अभी हम सीखेंगे सेक्शन फार्मूला। क्या सीखेंगे बच्चों? अभी हम सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला किसे कहते हैं वो देखेंगे। चलो, अब क्या देखेंगे? सेक्शन फार्मूला। 10th में एक्चुअली आपको हो गया है, अभी देख लेंगे क्या होता है सेक्शन फार्मूला। यहां पर मैंने ए ले लिया, यहां पर मैंने बी ले लिया, और यहां पर ले लिया मैंने पॉइंट आर। जो आर है इस ए बी के बीच में है, बाहर नहीं है। आर लाइज बिटवीन ए एंड बी। ए बी के बीच में कौन है? आर है। ओके, ए बी के बीच का इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं यम है, और ये डिस्टेंस मान लेता हूं यन है। देखो, मैं क्या लिख सकता यहां पर? आर डिवाइड्स सेगमेंट ए बी internally in the ratio m is to n। आर जो है ए बी को डिवाइड करता है इंटरनली, कौन से रेशो में? m is to n। मैं क्या पढ़ा रहा हूं में? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का मीनिंग क्या होता है? तोड़ना। आर जो है, आर तोड़ रहा है किसी को? ए बी को, बीच में से तोड़ रहा है, इसीलिए मैं यहां पर बोलूंगा इंटरनल डिवीजन। क्या बोलेंगे यहां पर हम? इंटरनल डिवीजन। ओके। देखो भाई, सब थोड़ा बहुत ब्लर हो रहा है, तो मेरा तो नेटवर्क ठीक है। ब्लर जो अगर हो रहा है तो क्लास में बने रहो, क्लास के बाहर मत जाओ, और रात में रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा बाद में वीडियोस। ओके, तो ब्लर हो रहा है तो उससे क्या कर सकते हो, मेरे हाथ में नहीं है। आर ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, m is to n। ओके, अब मैं एक पॉइंट ले लेता हूं कहीं तो भी ओ, इस ओ को बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट। ओ को क्या बोलेंगे? फिक्स्ड पॉइंट। अब हमारा काम क्या है? हर एक पॉइंट को जोड़ दो। ओ ए बार, बाद में बना ओ बी बार, उसके बाद बना ओ आर बार। कौन कौन से वेक्टर बने बच्चों? ओ ए बार, ओ बी बार, और यहां पर मैंने क्या लिया है? ये आर और आर बी। तो इस ओ ए बार को मैं लिख सकता हूं ये बार, इस ओ बी बार को लिखूंगा मैं छोटा बी बार, और इस ओ आर को बार को लिखेंगे हम छोटा आर बार। देखो भाई, आज हम इंटरनल डिवीजन के बारे में सीख रहे हैं। ये बी ले लिया मैंने, आर पॉइंट बिटवीन बीच में ले लिया, फिर एक पॉइंट ओ ले लिया, इसको जोड़ दिया मैंने। अब मेरा एक सवाल है आपसे, ये आर बार और आर बी का डायरेक्शन कैसा है? बोलो, ये आर और आर बी का डायरेक्शन कैसा है? सेम है क्या अपोजिट है? बोलो भाई, दोनों का डायरेक्शन कैसा है? जो बच्चे क्लास में, बोलो एक बार डायरेक्शन क्या है? नहीं बोलोगे? सेम सेम, वेरी गुड, वेरी गुड साक्षी। डायरेक्शन कैसा है? सेम है, वेरी गुड। अगर डायरेक्शन सेम है
तो मैं ऐसा लिख सकता ये आर बार आर बी बार इज इक्वल टू यम अपॉन यन। डायरेक्शन सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ए आर बार अपॉन आर बी बार क्या लिखा मैंने, यम अपॉन यन। ए आर का कितना डिस्टेंस है यम, आर बी का कितना है यन। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या आएगा, यन ए आर बार यम आर बी बार, यन ए आर बार यम आर बी बार, यन एज इट इज। अब ये आर बार को क्या लिख सकता बोलो बच्चों, हाउ कैन आई राइट ए आर बार। ए आर बार को कैसे लिखे, थोड़ा बहुत याद होगा बोलो। ए आर बार को कैसा लिखा जाएगा, अरे भूल गए क्या सब, अरे भूलना नहीं, याद रखना हर बात। आर बार, अरे आगे कुछ तो बोलना भाई, इतना कैसा लिखेगा, अरे उतना ही कैसे लिखेंगे। देखो इसको लिखूंगा मैं आर बार माइनस ए बार। सुनो भाई वो क्या है आर बार माइनस ए बार, ये आर बार को क्या लिखा आर बार माइनस ए बार। वेरी गुड गोविंद, वेरी गुड साक्षी, आंसर देते रहना। अब बहुत दिनों का गैप हो गया है थोड़ा बहुत। ओके ओके योगेश, यम आर बी बार को क्या लिखूंगा मैं, बी बार माइनस आर बार, बी बार माइनस आर बार। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा देखो ये, यन आर बार माइनस यन ए बार इज इक्वल टू यम बी बार माइनस यम आर बार। अब आर बार एक साइड को ले लेंगे, यन आर बार ये इधर ले लिया मैंने, यम आर बार माइनस इधर गया प्लस हो जाएगा यन ए बार प्लस यम बी बार, एन ए बार प्लस एम बी बार। इन दोनों में से क्या कॉमन निकालूंगा बच्चों मैं, आर बार। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, एन प्लस एम, और इधर क्या आ जाएगा एन ए बार प्लस एम बी बार। ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में जाएगा। तो आर बार इज इक्वल टू एन ए बार प्लस एम बी बार अपॉन एन प्लस एम। थोड़ा बच्चों बोर्ड मुझे लग रहा है ज्यादा चमक रहा है, एक मैं लाइट ऑफ करता हूं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट वेट करो सिर्फ, एक लाइट कराओ। चलो आपको और क्लियर दिखाई दे रहा है क्या, बोलो एक बार। यस ओके, थोड़ा बोर्ड ज्यादा ही शाइन हो रहा था। फिर से एक बार मैं इसे समझाता हूं किस तरह से करेंगे उसे देखो। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है ए बी, ए बी, आर जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है ए बी को, आर इज डिवाइडिंग इंटरनली टू द ए बी। अब ये आर बार और आर से बी बार गए, इसको बोलेंगे यम, ए आर को बोलेंगे, आर बी को बोलेंगे यन। तो ये आ रहा है कितना यम और आर बी कितना आया यन। ओके स्टूडेंट, अब देखो क्या आएगा। अब हम यहां पर बोलेंगे, यहां पर एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे ओ, इसको इसे ज्वाइन करो, ये बनेगा ओ ए बार, इसको ज्वाइन करो ये क्या बनेगा ओ बी बार, इसको ज्वाइन करो ये क्या बनेगा ओ आर बार। ओके समझ में आ रहा है बच्चों हम क्या बोल रहे हैं आपसे।
ओ ए बार, ओ आर बार और ओ बी बार। अब देखो ओ ए बार जो है ओ ए बार आएगा, ओ बी बार क्या आएगा, बी बार, ओ आर बार को क्या ले लिया मैंने, आर बार। अभी तक जो कुछ लिखा हुआ आपको समझ में आया क्या, बोलो मुझे, यस और नो? यस। ओके सुदर्शन, ओके साक्षी, ओके सौरभ, ओके दीपक। चलो अब मैं थोड़ा सा आगे बोलता हूं। तो लिखते वक्त कैसे लिखेंगे हम, देखो इसका प्रूफ कैसा लिखूंगा मैं। आर डिवाइड्स सेगमेंट ए बी internally in the ratio m is to n, in the ratio m is to n। आर कैसा डिवाइड कर रहा है ए बी को, कौन से रेशो में, m is to n के रेशो में। अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये आर अपॉन आर बी। ये आर कितना है, यम, आर बी कितना है, यम। अब बच्चों मैंने जो पहले सवाल पूछा था फिर से वही रिपीट सवाल पूछता हूं मैं आपसे, ये आर बार और आर बी बार का डायरेक्शन कैसा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन बताना। डायरेक्शन कैसा है दोनों का, सेम, वेरी गुड, सेम डायरेक्शन। तो हम यहां पर लिखेंगे ये आर बार एंड आर बी बार have same direction। क्या लिखेंगे इसका हम, सेम डायरेक्शन। ए आर बार एंड आर बी बार हैव दी सेम डायरेक्शन। अब ये सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, निगेटिव नहीं लेते। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, ए आर बार अपॉन आर बी बार इज इक्वल टू यम अपॉन यम। यहां पे कुछ निगेटिव नहीं लिखना। अब देखो हम क्रॉस कर देंगे इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यम आर बी बार इज इक्वल टू यन, ये आर बार यम। चलो भाई बोलो आर बी बार को क्या लिखूं मैं, आर बी बार को क्या लिखें, चलो बोलो जल्दी, आर बी बार को क्या लिखूं मैं, बोलो बच्चों, सो गए क्या सब? अरे भाई बोलो, ये बोल रहा क्यों नहीं? बी बार माइनस आर बार, वेरी गुड सौरभ। सभी बच्चे टाइप करो आंसर, पता चलना चाहिए मुझे कि आप लोगों ने। ओके सुदर्शन, ओके सुदेशना, ओके अक्षय। तो आर बी बार को लिखूंगा मैं बी बार माइनस आर बार, और ए आर बार को क्या लिखूंगा मैं, आर बार माइनस ए बार। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, यम बी बार माइनस यम आर बार इज इक्वल टू यन आर बार माइनस यन ए बार। अब आर बार एक साइड को ले लेंगे, क्या होता है देखो, यहां पे मैंने लिखा यम बी बार माइनस एन ए बार इधर ले लिया, प्लस एन ए बार इज इक्वल टू माइनस एम आर बार है, अगर उसका साइड चेंज कर दिया तो प्लस एम आर बार आ जाएगा, प्लस एम आर बार प्लस एन आर बार। थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या रे? थोड़ा मैं 1-2 सेकंड वेट करता हूं।
अरे भक्ति समझ में आ रहा है क्या, क्या पढ़ा रहे हैं हम? यस, चलो। अब यहां पर एम बी बार प्लस एन ए बार इज इक्वल टू, आर बार कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में रहा एम प्लस एन आर बार, एम प्लस एन आर बार, एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन इज इक्वल टू आर बार। तो बच्चों ये हमारा थ्योरम था, जो थ्योरम मैंने प्रूव करके बताया आपको इंटरनल डिवीजन का। आप ध्यान में कैसे रखेंगे देखो, अब डायग्राम पे से ध्यान में रखेंगे ज्यादा। यम जो है बी के साथ ले लो, यन जो है ए के साथ ले लो, यम बी बार प्लस यन ए बार, और इन दोनों का एडिशन कर देना यम प्लस यन। ओके, थ्योरम समझ में आया क्या मैंने अभी तक जो बोला? इट इज वेरी इजी थ्योरम। अब मैं यहां पर, यस ओके, चलो इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेता हूं मैं अभी। थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद और एक बार मैं आपको समझा के बोल दूंगा, फिर मेरी ड्यूटी खत्म, मेरे साइड से क्लियर हो जाएगा। लिखो थ्योरम, सभी बच्चे लिखना चालू करें। थ्योरम, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। लेट ये इन ब्रैकेट ये बार एंड बी इन ब्रैकेट बी बार, बी any 2 points, be any 2 points in the space, in the space, and are in bracket r bar be a point on the line segment ये भी स्टेटमेंट है, एक क्लास इसमें आ जाएगा एग्जाम में। डिवाइडिंग 8 internally in the ratio m is to n, देन प्रूव करना है r बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। भाई थोड़ा स्टेटमेंट बहुत ही लंबा है, आसान है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। चलो जो मैंने अभी तक आपको बोला था उसको मैं रिवाइज कर लेता हूं। एक सेकंड का वेट कर लो सिर्फ। ओके स्टूडेंट, क्या हो रहा है यार, लाइट का बहुत ही प्रॉब्लम है।
चलो स्टेटमेंट उतार लिया। कल लाइट का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। क्या कहा इसने, ये उसका पोजीशन वेक्टर ए बार दिया है, बी उसका पोजीशन बी बार, बी एनी टू पॉइंट्स इन द स्पेस एंड आर बी अ पॉइंट इन लाइन सेगमेंट ए बी। चलो डायग्राम मैं उतार लेता हूं। अब मैं थोड़ी सी डायग्राम शॉर्टकट बनाऊंगा। ये बी, इसके ऊपर एक पॉइंट आर है, ये यम है और ये यन है, तो इसको बोलेंगे हम यम बार, इसको बोलेंगे बी बार और इसे बोलेंगे आर बार। चलो भाई, पहला स्टेटमेंट मैं क्या लिखूंगा, लेट आर बी अ पॉइंट divides segment AB internally in the ratio m:n। सीधा सीधा लिखना है हमें, R जो है ये बी को इंटरनली डिवाइड करता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, ये R अपॉन आर बी इज इक्वल टू यम अपॉन यन। अब देखो बच्चों, डायरेक्शन कैसे जाना, जो ब्रेक कर रहा है, कौन ब्रेक कर रहा है, आर ब्रेक कर रहा है। यहां पर आर ब्रेक कर रहा है तो क्या करेंगे हम, ये से आर के तरफ जाना, आर से बी के तरफ जाना, तो यहां जाएंगे ये आर, यहां जाएंगे आर बी। तो ये आर बार और आर बी बार का डायरेक्शन कैसा है, बोलो बोलो भाई, डायरेक्शन कैसा है, ये आर बार और आर बी बार का डायरेक्शन कैसा है, सेम। वेरी गुड, डायरेक्शन बताना। तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम, ये आर बार एंड आर बी बार हैव सेम डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम। डायरेक्शन सेम है बोला तो हम ऐसा लिखेंगे, ये आर बार अपॉन आर बी बार इज इक्वल टू एम बाई एन। ये कुछ नहीं है, वेरी आसान सा है कैलकुलेशन। ये इधर ले लेंगे, एन ये आर बार, एम आर बी बार। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो एन, ए आर बार को क्या बोलेंगे, आर बार माइनस ए बार, यम इसे क्या बोलेंगे, बी बार माइनस आर बार, एन आर बार माइनस एन ए बार, एम बी बार माइनस एम आर बार। एक साइड को ले लेंगे, चलो आर बार इधर ले लिया, माइनस इधर आ गया, प्लस बन गया, एम आर बार प्लस एन आर बार, एम बी बार प्लस एन ए बार। इन दोनों में से मैं आर बार कॉमन निकाल लेता हूं, तो इधर बचेगा एम बी बार प्लस एन ए बार। अगर आर में बाहर निकाल लेता हूं, यहाँ पे बचा सिर्फ एम प्लस एन, ये आ गया एम प्लस। और मुझे प्रूव क्या करना था, देखो आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। चलो बच्चों, समझ में आया क्या, बोलो एक बार स्टूडेंट्स, पूरा थ्योरम समझ में आया क्या, मैंने 3 बार रिपीट किया है भाई, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे कुछ 2-3 बच्चे कहाँ भाग गए, रिपीट कर रहा है इसलिए भागे के की। भक्ति क्लास में हो गया, हाँ यस ओके। चलो भाई कल्याणी, अरे वाह, जिनका नाम ले रहा हूं प्रकट हो जा रहे। तो ये था हमारा सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। अब बच्चों हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, ओके। चलो मैं मिटा देता हूं इसे, बुक खरीद लेना, बुक में से देख के लिखते रहना। चलो आप लिखिए मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। सेकंड, मिड पॉइंट फार्मूला।
अरे रिकॉर्डिंग किया कि नहीं भैया इसमें? हाँ किया है। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या है देखो, अब मिड पॉइंट फार्मूला में क्या आएगा उसमें, मिड पॉइंट यानी क्या, मिडल में पॉइंट रहना है। आप समझो ये है, ये पॉइंट यहां पर बी पॉइंट आर, ए एम हो गया, ए एन हो गया, ए आर बार, ए बी बार, इसका पोजीशन ए बार, इसका पोजीशन बी बार, इसका पोजीशन आर बार। अब आर बार इज इक्वल टू क्या लिख सकता देखो मैं, आर बार इज इक्वल टू, इस यम को इधर ले जाओ, यम बी बार, ध्यान में रखना कैसा, ये जो यम है इसके साथ लेना, यन इसके साथ, प्लस यन ए बार अपॉन यम प्लस यन। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, आर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बच्चों अगर आर मिड पॉइंट है ए बी का, आर क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, तो यम और यन कैसे रहेंगे? इफ आर इज द मिड पॉइंट देन व्हाट कंक्लूजन अबाउट यम एंड यन, यम और यन कैसे रहेगा बोलो? कोई बोलेगा कि नहीं? सेम, जरा मैथमेटिकल वर्ड यूज करो उससे। हाँ योगेश पानपट्टी ने सही यूज किया, सौरभ देशमुख, वेरी गुड बेटे। अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, m इज इक्वल टू n, तो लेट m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k मान लेते हैं हम, m और n को क्या मान लेंगे, k। तो हर बार m की जगह पर k लिखा, k b बार, k a बार, n की जगह पर k प्लस k। देखो भाई इन दोनों में से k कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचा b बार प्लस a बार, k प्लस क्या आ जाएगा 2k, इस k को k से काट दिया, तो r बार इज इक्वल टू क्या आया, b बार प्लस a बार अपॉन 2। थोड़ा सा नाइस लुक देने के लिए इसमें ऐसा लिख सकता, a बार प्लस b बार अपॉन, ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला समझ में आया क्या, बोलो एक बार भाई। मिड पॉइंट फार्मूला है कि आपको क्या चाहिए, तो नाम दो, ओके दो। तो आज मैंने हालांकि ओके साक्षी, ओके निवृत्ति, दो तरह का पढ़ाया है, एक इंटरनल डिवीजन का थ्योरम लिया और एक मिड पॉइंट फार्मूला लिया। अब इसके बाद है देखो एक्सटर्नल डिवीजन, क्या है इसके बाद, एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन का जो है, हाँ एक्सटर्नल डिवीजन, एक्स्ट्रा डिवीजन का आज ही ले लेता, लेकिन आज फर्स्ट डे है, बहुत ही कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं, कुछ बच्चे आज नहीं है क्लास में, फर्स्ट क्लास में, तो आज के दिन मैं यहीं पर रुकता हूँ। ये आसान है, बच्चों को बाद में समझ में आ जाएगा, कल से हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओके स्टूडेंट, बाय बाय काजल, बाय अक्षय।